नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSIR की सालाना बैठक में हिस्सा लिया, देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस बैठक के माध्यम से स्वदेशी वैज्ञानिकों को आभार जताया और कहा कि 1 साल में कोरोना किट बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना की सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया और कहा कि इतिहास गवाह है, जब मानवता पर कोई संकट आया तो विज्ञान ने बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीती शताब्दी का अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा, हमारी संस्था ने देश को कितनी प्रतिभाएं दी हैं, कितनी वैज्ञानिक दिए हैं। शांतिपूर्ण स्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिक ने इस संस्था को नेतृत्व दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। यूपी बीजेपी और सरकार के अंदर चल रही सियासी सुगबुगाहट के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यूपी संगठन में नहीं होगा बदलाव, यूपी कैबिनेट में हो सकता है आंशिक फेरबदल। सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सीएम को लिखा पत्र। सीएम को लिखे पत्र में कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र किया। अपने विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के जाने की कवायद, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बात भी लिखी। यूपी में सभी जिलों में आज से अस्पतालों में ओपीडी शुरू। ओपीडी और आईपीडी सेवाएं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शुरू। सीएससी और पीएससी पर भी ओपीडी शुरू। अस्पतालों में सर्जिकल ओपीडी पर ज्यादा जोर, मरीजों को कराना होगा कोरोना जांच। ईएनटी और आंख के इलाज के लिए अब पूर्ण रूप से खुलेंगी ओपीडी। कोरोना महामारी में आरबीआई ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। 4% रेपो रेट को रखा जारी। 9.5% जीडीपी ग्रोथ का लगाया अनुमान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, 2021 में कुल राजस्व में हुई वृद्धि। 2020 की तुलना में 2021 की राजस्व अधिक मिला। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने मोहनलालगंज और सीएससी का किया औचक निरीक्षण। वैक्सीनेशन सेंटर और इमरजेंसी सेवाओं का लिया जायजा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। वैक्सीनेशन और ओपीडी सेवाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शमरोबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीनेशन का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री बलदेव औलख समेत जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के दर्जनों अफसर भी मौजूद रहे। बस्ती में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों और बांध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जल शक्ति मंत्री ने चांदपुर पर करोड़ों रुपए की चल रही विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। लखनऊ के कपूरथला की जामा मस्जिद तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज कर रही है। विंध्याचल मंडल के 3 जनपदों भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए 3 स्तर की योजना पर काम करते हुए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले में 1 से 12 वर्ष तक के बच्चों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में 50-50 बेड पीकू अर्थात पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट स्थापित करने का काम शुरू। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के प्राइवेट स्कूल में आज से मैक्स अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। अस्पताल का दावा, एक दिन में यहां करीब 3000 लोगों का वैक्सीनेशन का इंतजाम। गाजियाबाद में सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा फिर से शुरू हो गई, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। बीते महीने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी। लखनऊ में कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार फील्ड पर हैं। डीएम ने छोटा इमामबाड़ा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और एकाना स्टेडियम टीकाकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वाराणसी में नगर निगम ने शुरू किया अभियान। ड्रोन से हो रही गंगा की निगरानी। गंगा में गंदगी करने वालों पर रखी जा रही नजर। ड्रोन से लोगों को गंगा स्वच्छता के लिए किया जाएगा जागरूक।
प्रयागराज में गर्भवती महिला का ऑटो खराब हुआ, ये देखकर गश्त पर निकले कांस्टेबल प्रसव वेदना से पीड़ित महिला को समय रहते अस्पताल पहुंचाया। ग्रेटर नोएडा में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी करना पड़ा महंगा, कालाबाजारी करने वाले आरोपी पर लगाया एनएसए, आरोपी के पास से सैकड़ों नकली रेमडेसिविर बरामद। प्रयागराज में गंदगी और बदबूदार पानी के बीच गुजर रहे लोग, सड़कों पर भरा बदबूदार दूषित पानी, गंदगी से संक्रामक बीमारियों का खतरा। जालौर में बिल्ली के बच्चे का युवकों ने किया रेस्क्यू, जान को खतरे में डालकर बिल्ली के बच्चे को बचाया, युवकों की साहसी कार्य का वीडियो वायरल। शामली में ट्यूबवेल से पानी पीने पर मासूमों को तालिबानी सजा, खेत मालिक ने कमरे में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, कंटीले तार से बच्चों के हाथ पैर भी बांधे, खेत मालिक पर हाथ काटने का भी आरोप। हमीरपुर में एसपी के स्टेनो पर छेड़खानी और धमकी का केस दर्ज, महिला दारोगा से गाली गलौज और अश्लीलता करने पर कार्रवाई, डीजीपी से शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। कन्नौज में कोविड वैक्सीन न लगवाने वालों पर प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाया, वैक्सीन न लगवाने पर एसडीएम घरों की बिजली कटवा रहे हैं। मानसून आने से पहले बाढ़ग्रस्त इलाके और कटानग्रस्त क्षेत्रों का जायजा जनपद बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने लिया। मुरादाबाद में गुमशुदा बच्चे का कब्रिस्तान के पास मिला शव मिलने से इलाके में हड़कंप, 2 दिन से लापता था 12 साल का मासूम, परिजनों ने कोतवाली में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। गोंडा में सड़क निर्माण में बच्चे बने बाल मजदूर, बाल रक्षा के दावों पर अधिकारी लगा रही फलीता, खराब गुणवत्ता से बनाई जा रही सड़कें। लखनऊ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की मांग ने मार्केट खोलने की अनुमति मांगी, व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप बंसल ने सीएमओ से मिलकर ज्ञापन सौंपा। मैनपुरी में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। झांसी में मंदिर के पुजारी पर पशु क्रूरता का आरोप, पुजारी पर आरोप उसने मंदिर पर रहने वाले बंदर पर सरिया से हमला किया, जिससे बंदर की मौत हो गई। श्रावस्ती में सर्विलांस टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 50 फोन को सर्विलांस टीम ने किया बरामद, एसपी के निर्देश पर सर्विलांस टीम ने की कार्रवाई। बलिया में गौ तस्करी के मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई, सिकंदरपुर थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, थाना प्रभारी विपिन सिंह, एसआई लाल बहादुर लाइन हाजिर। हेड कांस्टेबल आशीष यादव, संजय सिंह, रजनीश सिंह लाइन हाजिर, हेड कांस्टेबल प्रभाकर यादव, सिपाही रत्नाकर यादव लाइन हाजिर। मुजफ्फरनगर में मिनी बैंक में दिन दहाड़े लाखों की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ की लूट, तमंचे के बल पर लूट की घटना को दिया अंजाम। कर्मचारी ने लुटेरे के साथ की हाथापाई, बदमाश 65,000 की नकदी लूट कर हुए फरार, मिनी बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कई दिनों से खराब पड़े हैं। लखनऊ में नगराम कस्बे में प्रधान और समर्थकों की गुंडाई, पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की मारपीट, बिजली का तार टूटकर गिरने से जली थी एक युवक की बाइक। बिजली विभाग ने पीड़ित को दिया था हर्जाने का आश्वासन, पीड़ित को गुमराह करने के आरोप में किया हंगामा, पुलिस ने प्रधान समेत 2 को लिया हिरासत में। आगरा में ससुराल वालों ने की महिला की पिटाई, लात घूंसा और लाठी डंडों से की जमकर पिटाई, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला ने कई महीने से मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, पति करना चाहता है दूसरी शादी, शिकायत के बाद में पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गाजीपुर के बारियाबाद थाना इलाके में शहीद जवान अभिषेक यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, बीती रात उनका शव एक निजी एम्बुलेंस से उनके गांव भेजा गया, लेकिन गांव वालों ने पार्थिव शरीर को निजी एम्बुलेंस में देकर भड़क गए और उन लोगों ने करीब 3 से 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रयागराज के सबसे बड़े अस्पताल एसआरएन अस्पताल में परिजनों की ओर से डॉक्टर्स पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता से मिलने सपा नेता पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित लड़की से बात करके उसे इंसाफ दिलाने की बात कही। नेता ऋचा सिंह और मंजू पाठक ने क्रिटिकल वार्ड में घुसकर हंगामा किया।
गोड्डा में विस्फोट मामले में डीएम ने गठित की जांच टीम। 5 सदस्यीय टीम को 2 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। घटना में 8 लोगों की हुई थी मौत। अलीगढ़ में प्रशासन ने शराब कांड के अभियुक्तों के मकान को बुलडोजर से तोड़ा। डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में शराब माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। बागपत में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लखीमपुर खीरी में पुलिस चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 190 ग्राम अवैध नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक का रेप का केस दर्ज कराया है। अमेठी में खेत में जानवर घुसने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शख्स पर हमला किया। कमरे में बंद कर शख्स की जमकर पिटाई की। शख्स को जबरन खिलाया गया जहरीला पदार्थ। शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने दूसरे पक्ष पर दर्ज कराया मुकदमा। महोबा में कुछ दबंग युवक के घोड़ी पर चढ़ने पर ऐतराज जताया गया। मामले में कांग्रेस के डेलीगेशन ने गांव पहुंचकर युवक से मुलाकात की। युवक ने प्रियंका गांधी को कार्ड देकर शादी में आने का दिया था निमंत्रण। कानपुर देहात में प्लास्टिक फैक्ट्री में संदिग्ध हालत में आग लग गई। फैक्ट्री कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पति पत्नी ने चोर की उसके घर पर ही आकर जमकर पिटाई की। पीड़ित के घर में रखे गेहूं और सिलेंडर चुराने का आरोप लगाते हुए पीटा। कानून में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट कानपुर में हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट और लाठी डंडों के साथ वीडियो हुआ वायरल। देश में बीते दिन कोरोना के 1,31,280 नए मामले सामने आए। एक दिन में 2,705 लोगों की मौत हो गई। 2,05,771 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 24,405 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 460 मरीजों की मौत हो गई। 32,221 मरीजों को रिकवर किया गया। कर्नाटक में कोरोना के 18,324 नए केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से 514 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 18,853 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 153 लोगों की मौत हो गई। 26,569 लोगों को रिकवर किया गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 15,229 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 643 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11,421 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 81 मरीजों की मौत। 16,223 मरीजों को रिकवर किया गया। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार कमी। बीते दिन कोरोना के 589 नए केस, 31 लोगों की मौत, 3,354 मरीज डिस्चार्ज। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 487 नए केस मिले। एक दिन में 45 मरीजों की मौत, 1,058 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 8,811 मरीज मिले। 16,938 मरीज रिकवर हुए। एक दिन में कोरोना से 108 मरीजों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 1,258 नए मरीज रिकॉर्ड हुए। एक दिन में कोरोना से 44 मरीजों की मौत, 6,456 मरीज रिकवर। गुजरात में कोरोना के 1,207 नए केस मिले। 24 घंटे में 17 मरीजों की कोरोना से मौत। अभी भी राज्य में 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 840 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 50 लोगों की मौत, 3,740 लोगों को रिकवर किया गया। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 980 नए मरीज मिले। 2,889 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 71 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,106 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 28 मरीजों की मौत, 2,238 मरीज रिकवर। रुद्रपुर में सीएम तीरथ सिंह रावत ने ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमितों से मुलाकात कर हाल चाल जाना। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को लेकर जानकारी ली। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
मसूरी में ग्रामीणों ने विधायक गणेश जोशी पर क्षेत्र के विकास को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सहस्त्रधारा से सरूना मोटर मार्ग पिछले 10 सालों से निर्माणाधीन है, जिसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मसूरी में गूंज संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया। वहीं सक्षम लोगों से कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का आग्रह भी किया। उत्तराखंड ने शिक्षा गुणवत्ता में कई बड़े राज्य को पीछे छोड़ा। देश में चौथे स्थान पर आया उत्तराखंड। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी बधाई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों के हित में बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी। इनमें से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई है। मुख्यमंत्री रावत ने ये निर्णय पत्रकार कल्याण कोष के तहत आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए गठित समिति की सिफारिश पर लिया। मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। पत्रकार कल्याण कोष के गठन के उपरांत एक मुश्त सबसे बड़ी सहायता राशि 90 लाख रुपए है। हरिपुर कला में को फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी दिए जाने को लेकर अब अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम प्रधान को साथ लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। पौड़ी में मानसून सीजन शुरू होने से पहले जिले की लंबित अधूरी सड़कें और सिंचाई और नहरों का निर्माण कार्य मानसून सीजन शुरू होने से पहले शुरू कर दिया जाएगा। डीएम ने लोक निर्माण के साथ सिंचाई विभाग की कार्य प्रगति की वाकई स्थिति को टटोलने के लिए अब अधूरी सड़कों के साथ नहरों, पुलिया निर्माण समेत तमाम निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण शुरू कर दिया है। मसूरी नगर पालिका परिषद के सभासदों ने यमुना मसूरी पेयजल योजना के तहत डाली जा रही पेयजल लाइन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। 7 सभासदों ने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम देहरादून को पत्र लेकर मसूरी क्षेत्रों में पेयजल विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लेकर अन्न जल का त्याग कर रहे मौनी बाबा ने अनशन समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री की अपील पर अनशन तोड़ा गया। मसूरी के क्यारकुली भट्टा गांव में 45 साल से ऊपर के करीब 67 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। वहीं बासाघाट प्राइमरी स्कूल में 17 लोगों का टीकाकरण किया गया। ऋषिकेश में नेशनल हाईवे पर एक तस्कर हाथी जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हाथी बैरिकेड को पार कर सड़क के दूसरी ओर जंगल की तरफ चला गया। इस दौरान लोग वहां पर हाथी की वीडियो बनाते हुए नजर आए। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जल्द ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के निर्माण कार्य को शुरू करने की बात कही। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार हुई तेज। वैक्सीनेशन के लिए सरकार लेगी निजी अस्पतालों की मदद। 18 से 44 आयु वर्ग के को वैक्सीनेशन अभियान में मिलेगी तेजी। डीजी हेल्थ ने हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून निजी अस्पतालों के साथ बैठक की। कोविड टीकाकरण की एक डोज की कीमत 900 रुपए निर्धारित की। टीकाकरण के लिए निजी अस्पताल यूजर्स अलग से चार्ज लेंगे। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या हुई 255। ब्लैक फंगस से अब तक 35 की मौत। उत्तरकाशी में कूड़ा डंपिंग जोन के निर्माण को स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कूड़ा डंपिंग जोन से पानी आपूर्ति का टैंक से भी गंदगी जाएगी। भारत की महान धावक 91 वर्षीय मिल्खा सिंह की हालत एक बार फिर से बिगड़ गई है। घटते ऑक्सीजन लेवल के चलते उन्हें गुरुवार को चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया।